Assalamu alaikum, good afternoon and welcome back to our motivational session. So आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो आज की लाइफ स्टाइल में बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गया है। तो हम बात कर रहे हैं डिप्रेशन और एंजाइटी की। मतलब अगर बात करें तो ऐसा कौन सा बंदा है, ऐसा 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 कौन है जो डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार नहीं है, या फिर अपनी लाइफ में किसी ना किसी फेज़ में डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार नहीं हुआ है। तो जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि मैं ख़ुद की ज़िंदगी से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एक्सपीरियंस लेकर आती हूँ आपके लिए, या फिर जो आसपास में मैं देखती हूँ, ऑब्ज़र्व करती हूँ, या लोगों को मैं जिस तरह से सपोर्ट कर पाती हूँ उनसे सीखती हूँ और वो शेयर करती हूँ। तो चलें आज बात करते हैं कि डिप्रेशन और एंजाइटी को हम कैसे दूर कर सकते हैं। या फिर मैं बहुत ज़्यादा तो टेक्निकली साउंड नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा कोई सर्टिफाइड पर्सन नहीं हूँ, लेकिन जो भी मैं लाइफ के एक्सपीरियंस से सीखती हूँ वो आपके साथ आज शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले कि डिप्रेशन और एंजाइटी एक तो है ये होने नहीं दें, अगर हो भी गया है तो सबसे पहले क्या है। तो मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है, जो मेरा ऑब्ज़र्वेशन है वो ये है कि हम 3 तरह के डिप्रेशन और एंजाइटी के शिकार होते हैं, 3 तरह के। तो सबसे पहले क्या है, एक फ़िज़िकल इलनेस की वजह से होता है, हम बहुत टाइम से बीमार हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, या फिर कई बार ऐसे हमारी ज़िंदगी में कुछ अचानक से ऐसे हादसे या कुछ ऐसे वाक़यात या कुछ ऐसी घटना घट जाती है जिसकी वजह से हम मेंटली जो है डिप्रेशन में चले जाते हैं। या फिर जो तीसरा रीज़न है वो हम बोलते हैं नो इलनेस। तो पहला फिज़िकल इलनेस, दूसरा मेंटल इलनेस, और तीसरा जो है नो इलनेस। यानी कि कोई भी बात नहीं है, हम बेवजह की बातों के लिए हम डिप्रेशन की वजह से हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो सबसे पहला, अगर आपको पहला या दूसरा कोई रीज़न जिसकी वजह से आप डिप्रेशन या एंजाइटी का शिकार हुए हैं, तो ट्रस्ट मी, इमीडिएटली आप अपने डॉक्टर से मिलें, आप साइकियाट्रिस्ट से मिलें, आप इमीडिएटली अपना इलाज शुरू कर दें, अपना हेल्थ चेकअप कराएं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप इससे नहीं लड़ सकते, आप बहुत टाइम तक इन सब चीज़ों का आप खुद से इलाज नहीं कर सकते। हमें ज़रूरत है एक एक्सपर्ट की, एक स्पेशलिस्ट की, हमें दवाओं की ज़रूरत है। यस, तो इसका पहला दो तो आप बिल्कुल इमीडिएटली उसका इलाज करा लें अपने डॉक्टर से। एंड जो थर्ड रीज़न है नो इलनेस, यस, ये भी हमारी ज़िंदगी में कभी कभी होता है। जैसे हम कभी कभी हम ऐसी चीज़ों से डरने लगते हैं जिसका कोई डर ही नहीं होता, जो चीज़ें हमारे सामने एग्जिस्ट ही नहीं करती, या फिर हमारे अंदर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस ऐसे हो जाते हैं, जैसे इन्फीरियोरिटी वाली बात आ जाती है, या बहुत सारे और भी कॉम्प्लेक्स है, या फिर अननेसेसरी हमारे दिल में जेलसी आ गई, या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जिसको हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब अगर हमें क्या है, हमें अपने बॉडी के साथ साथ अपने माइंड को भी कंट्रोल में रखना है, तो इसका कंट्रोल हम खुद कर सकते हैं। तो ये तीसरा जिसको मैंने अपने डेफिनेशन के हिसाब से नो इलनेस कहा। अगर इस वजह से आप डिप्रेशन और एंजाइटी में हैं तो प्लीज़ जल्द से जल्द इसको अपने दिमाग से निकाल दें। बहुत बार ऐसा होता है, हम ऐसी चीज़ से डर रहे होते, मतलब हम ऐसी चीज़ से परेशान है ना जो मेरी परेशानी का सबब ही नहीं है। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को दिल से निकाल दें। तो ये तो फर्स्ट 3 स्टेप्स हैं जिससे हम डिप्रेशन और एंजाइटी से बच सकते हैं। उसके अलावा मैं कुछ चीज़ें ऐसे डिस्कस करना चाहती हूँ जिसको आप लाइफ में प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में मतलब बहुत सारी चीज़ें ठीक रहेंगी, आप मतलब डिप्रेशन एंजाइटी की तरफ नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले मैं ये कहती हूँ, जो हेल्दी हैबिट्स के कैटेगरी में, हेल्दी हैबिट्स के बकेट में जिसको मैं रखती हूँ, वो है वेक अप अर्ली, सुबह जल्दी उठ जाएं। तो ये वेकअप अर्ली जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप सुबह उठते हैं तो सुबह की फ्रेश एयर, सुबह का एक जो ख़ास मौसम जो होता है, जिसका एक ख़ास इम्पॉर्टेंस होता है वो, और सुबह की फ्रेशनेस, और सुबह की बात ही अलग है। मतलब आपके पास वो एक्स्ट्रा आवर्स होते
जब लोग अभी भी सो रहे होते हैं तो आप बहुत ही पीसफुल इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीज़ आप स्टडी कर सकते हैं, आप रिसर्च कर सकते हैं, आप खुद से बातें कर सकते हैं। उसके अलावा मेडिटेशन जो बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप मेडिटेट कीजिए। आप सुबह उठते हैं, सुबह की मेडिटेशन सबसे ज़्यादा आपके मेंटल मतलब आपके दिमाग पे भी बहुत ज़्यादा असर डालती है और आपकी बॉडी पे भी बहुत ज़्यादा असर डालती है। तो अपने दिलो दिमाग को अगर फ्रेश रखना है, अपनी बॉडी को फ्रेश रखना है, तो सुबह उठ के मेडिटेशन ज़रूर करें। मेडिटेशन के बाद एक बहुत जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम अपनी ज़िंदगी में, ख़ास तौर से आज की ज़िंदगी में, क्योंकि अभी क्या है ना कि हम बहुत सारे लोग हम लेकिन हम में से बहुत सारे लोग फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते। तो एक्सरसाइज इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। उस एक्सरसाइज को जब आप करेंगे ना, तभी उसका इम्पोर्टेंस आपको समझ में आएगा। इसके बाद मैंने इस कैटेगरी में एक चीज़ और रखी है। सबसे पहले आप ये समझ लें, आपको सुबह उठना है, आपको मेडिटेट करना है, आपको एक्सरसाइज करना है। तो ये है आपका फर्स्ट बकेट। अब सेकेंड बकेट की, तो सेकेंड बकेट में मैं बात करना चाहती हूँ ऑर्गेनाइज योर सेल्फ, ऑर्गेनाइज एवरीथिंग अराउंड यू। आप अपने आस पास, ये एक दिन में नहीं होगा, इसमें वक्त लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप अपने पास की हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कीजिए। छोटे छोटे पैकेट्स में चीज़ों को बना के रखना सीखें, छोटे छोटे बॉक्सेस में चीज़ों को बना के रखना सीखें। अपने लैपटॉप को ऑर्गेनाइज करें, अपने बहुत सारी चीज़ें, अपने वार्डरोब को ऑर्गेनाइज करें। हाँ, साथ साथ में अपने दिलो दिमाग को, अपनी बॉडी को तो ऑर्गेनाइज करते ही जाना है। तो हर रोज़ थोड़े छोटे छोटे स्टेप्स ले। मुझे घर का ये कॉर्नर ऑर्गेनाइज करना है, मुझे ऑफिस का ये कॉर्नर ऑर्गेनाइज करना है। तो हर चीज़ को धीरे धीरे लाइफ में ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करें। और ऑर्गेनाइज करने के साथ साथ मैं तीन चीज़ें, ये तो एक बहुत ही दूसरे बकेट में मैंने ये ऑर्गेनाइज को रख दिया। अब हम तीसरे बकेट की बात करते हैं। तीसरा बकेट है एंग्जाइटी और डिप्रेशन से बचने का। रीड, राइट एंड टॉक। रीड, पढ़ें, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें, लिखें। जब आपको क्या होता है ना, आपको ओवर थिंकिंग होने लगती है, बहुत ज़्यादा आप सोचने लगते हैं, लिखने बैठ जाएं। जब आप लिखेंगे ना, अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद बाहर आ जाएंगी। आपको खुद का आइडिया होगा कि माइंड किस डायरेक्शन में काम कर रहा है, आप खुद पे वर्क कर पाएंगे। एंड टॉक, आपको जहाँ भी ऐसे लोग मिलते हैं जिससे कई, हम हर जगह बात नहीं कर पाते। बहुत सारे आपने देखा होगा, जो लोग टॉकेटिव हैं, वो अगर उनके जैसे लोग ना मिले तो वो बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पाते। और बहुत सारे लोग जो इंट्रोवर्ट भी हैं ना, वो बहुत कई जगह पे बहुत अच्छे से बातचीत कर पाते हैं। तो फाइंड आउट पीपल अराउंड यू। कोई नहीं मिलता है ना, तो खुद से बात करें। ये भी बहुत अच्छा, मतलब एक बूस्टर है आपकी एंग्जाइटी और डिप्रेशन को ख़त्म करने के लिए। उसके अलावा मैंने अगला बकेट इस तरह से बनाया है, सेट योर गोल्स। अपने लॉन्ग टर्म गोल बना लें, अपने शॉर्ट टर्म गोल बना लें। 1 साल का गोल बना लें, 1 महीने का गोल बना ले, 1 हफ्ते का गोल बना ले, लेकिन उससे भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने पूरे 1 दिन का गोल बना ले। यानी कि आपका 1 साल का गोल आप कैसे अचीव करने जा रहे हैं, उसका 1 दिन का अपना ऐसा शेड्यूल बनाएं कि उस दिन वो गोल अचीव हो जाए शॉर्ट फॉर्म में, ताकि वो 1 साल होते होते आप अपना पूरा गोल जो है, जो भी आपने सेट किया है, वो आप अचीव कर पाएँ। तो ये एक, और मेरा नेक्स्ट जो बकेट है, जो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, डिटॉक्सिफाई योर माइंड, बॉडी एंड सोल। अपने माइंड, बॉडी और सोल को हर रोज़ डिटॉक्सिफाई करने की कोशिश कर लीजिए। बॉडी के लिए एक वीकली आप सेटअप तैयार कर लीजिए, माइंड और सोल के लिए रोज़ का सेट तैयार कर लीजिए, कैसे करना है आपको डिटॉक्सिफाई। और इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो भी बना रखा है। मैं फिर से कोशिश करती हूँ एक नया वीडियो अपलोड कर दूँ, तो वो आपको ज़रूर देखें कि आप अपने माइंड, बॉडी और सोल को कैसे डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। उसके अलावा क्या है, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए। आपके पास जो है उसके लिए शुक्र कीजिए, क्योंकि बहुतों के पास ये नहीं होता। और अक्सर क्या होता है ना कि हम देखते हैं कि हमारे पास ये नहीं है के बजाय आप ये देखने की कोशिश कीजिए क्या है आपके पास। आप अपने आसपास के रिसोर्सेज का इस्तेमाल कीजिए। एंड ट्रस्ट मी, अगर
आसपास के छोटे छोटे रिसोर्सेज का भी आप यूज़ करने लगेंगे, सही यूज़ करने लगेंगे ना, तो आपको लगेगा कि वाओ कितनी चीज़ें हैं, कितनी ब्लेसिंग्स हैं मेरी लाइफ में। फॉरगिव पीपल, लोगों को माफ़ करना सीखे। नहीं माफ़ कर सकते हैं तो एटलीस्ट उनके बारे में नेगेटिव बातें ना करें। अगर वो भी नहीं कर सकते हैं, अगर अच्छी बातें भी नहीं कर सकते हैं, तो प्लीज़ डोंट टॉक अबाउट देम, क्योंकि ये आपके मेंटल हेल्थ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। अप्रिशिएट पीपल। बहुत सारे लोग, बड़े प्यारे प्यारे लोग भी तो हमारी ज़िंदगी में होते हैं जिनको हम अप्रिशिएट कर सकते हैं, जिनके बारे में हम बहुत अच्छी बातें कर सकते हैं। एंड लव योर सेल्फ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लव योर सेल्फ। खुद को प्यार करना, खुद को रिवॉर्ड देना, खुद के बारे में अच्छा सोचना, अच्छी बातें करना, अपनी अच्छी अच्छी बातें अपने लिखना। सिर्फ अच्छी बातें नहीं, अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस भी लिखिए, क्योंकि वीकनेस आप लिखेंगे, आप समझेंगे, तो उस पर आप वर्क करेंगे और अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। तो ये सब शुरू कर दीजिए और पॉजिटिव हैबिट्स बिल्ड कीजिए। ट्रस्ट मी, ये चीज़ें, ये अलग अलग बकेट लिस्ट अपनी बना लीजिए और उसमें आप देखिए कि आप कम से कम 1 महीने तक देखिए कि आप ये चीज़ें कर पा रहे हैं कि नहीं, और ये चीज़ें आपकी लाइफ में क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रही हैं। तो आज की बातचीत में इतना ही। कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये सजेशंस कैसे लगे, और प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।